स्वागत है साथियों, एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। और जैसा कि आप लोगों को पहले से मालूम होगा कि यहाँ ग्रुप डिस्कशन करवाया जाता है, जिसका होमवर्क सीरीज हमारी टेक्निकल टीम के माध्यम से आप लोगों के मध्य टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनलों के माध्यम से पूर्व में ही पहुंचा दी जाती है, जिसको आपको पढ़ के आना रहता है और इस ग्रुप डिस्कशन को सुनना रहता है, जिससे आपको आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। तो कल का जो क्वेश्चन था, जैसा ग्रुप का नियम है, लास्ट में क्वेश्चन छोड़ा जाता है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट माध्यम से करना रहता है। तो कल का जो क्वेश्चन था, कौन सा भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना है, तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। और जो ग्रुप का नियम है, सबसे तेज जवाब देने वाले 5 व्यक्तियों का नाम लिया जाता है। तो आज जो जवाब दिए हैं, पहले स्थान पे आरती कुमारी जी, और दूसरे स्थान पे पिंटू कुमार, तीसरे स्थान पे दीपक कुमार, और चौथे स्थान पे खुशबू ओझा जी, और 5वें स्थान पे धर्म कुमार। इन सब साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे इस डिस्कशन से लास्ट तक बने रहते हैं और सवाल का जवाब देने का प्रयास भरपूर करते हैं। तो बिना देरी किए हुए आज की जो होमवर्क सीरीज है, आज के करंट अफेयर से मेरे द्वारा प्रारंभ की जा रही है। तो बताइएगा, हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन की विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में शीर्ष स्थान हासिल करने वाला भारतीय संस्थान कौन सा है? आईआईएससी बेंगलोर हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। कौन सा संस्थान हो जाएगा भारत का? आईआईएससी बेंगलोर हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में भारतीय सेना ने उच्च ऊंचाई प्रौद्योगिकी प्रदर्शन अभ्यास दिव्य दृष्टि का आयोजन कहाँ किया है? ये सिक्किम में किया है। कहाँ किया है? सिक्किम में किया। और बताइएगा, 26वां दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? ये पटना में किया गया है। सही जवाब हो जाएगा। और एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये भी पटना में ही किया गया है। बहुत सही जवाब है। बताइएगा, हाल ही में वर्ष 2025-26 की डॉक्टर बीसी रॉय फुटबॉल ट्रॉफी किसने जीती है? ये किस टीम के द्वारा जीती गई है? मणिपुर के द्वारा जीती गई है। किसके द्वारा जीती गई है? मणिपुर के द्वारा जीती गई। और बताइए, हाल फिलहाल में डुरंड कप जो होता है फुटबॉल से संबंधित है, इसका खिताब किस टीम के द्वारा जीता गया है? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर के द्वारा जीता गया। किसके द्वारा जीता गया? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर के द्वारा जीता गया। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में भारत का पहला मेक इन इंडिया 1 मेगावाट हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ प्रारंभ किया गया है? ये कांडला गुजरात में प्रारंभ किया गया। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, 1 मेगावाट बराबर कितना वाट होता है? 1000 वाट। 10 पे पावर 6 वाट होता है। 1 मेगावाट बराबर 10 पे पावर 6 वाट होता है। सही जवाब हो जाएगा। और बताइएगा, घरेलू उपयोग में विद्युत मात्रा को किस में मापते हैं? किलोवाट घंटा में मापते हैं, जिसको यूनिट में कन्वर्ट करके हम लोग बिजली बिल चुकाते हैं। और बताइएगा, ऊर्जा का जो औद्योगिक मात्रक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? किलोवाट घंटा ही होगा। औद्योगिक या व्यापारिक जहां भी लगा रहे वो किलोवाट घंटा ही हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में चर्चा में रहा SRY जीन परीक्षण का संबंध किससे है? SRY जीन, ये लिंग परीक्षण से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? लिंग परीक्षण से, जो भारत में भी वर्तमान में गैर कानूनी है। बताइएगा, हाल ही में किसने टी डोम वायु रक्षा प्रणाली की घोषणा की है? ये ताइवान देश के द्वारा की गई है। और थाईलैंड की प्रधानमंत्री जो थी सिनावात्रा, इनको वहां की सरकार के कोर्ट के द्वारा निलंबित कर दिया गया था, जो ताइवान से ही चल रहा था मसला। थाईलैंड का वियतनाम से चल रहा था, ताइवान से नहीं चल रहा था, वियतनाम से चल रहा था। बताइएगा, हाल ही में किस देश में स्थित कलुचेस्वस्कोय ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? ये रूस में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? रूस में कलुचेस्कोय ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में फेसलेस जीएसटी अधिनिर्णय के लिए पायलट परियोजना लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? ये केरल हो जाएगा। कौन सा राज्य हो जाएगा? केरल राज्य के द्वारा फेसलेस जीएसटी अधिनिर्णय के लिए पायलट परियोजना लागू की गई है। और बताइएगा, भारत का कौन सा डिजिटली पूर्ण साक्षर राज्य है? ये केरल ही हो जाएगा। और बताइएगा, अभी जो चौथा पूर्ण साक्षर राज्य बना है वो कौन सा राज्य बना है? हिमाचल प्रदेश। और पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा? ये लद्दाख हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में इसरो ने चंद्रमा पर मौजूद जीवन की नकल करने वाले होप मिशन को कहाँ लॉन्च किया है? लद्दाख में लॉन्च किया है। होप मिशन को कहाँ लॉन्च किया है? लद्दाख में ही लॉन्च किया है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू किसने आयोजित किया है? पलाऊ के द्वारा आयोजित किया गया। किसके द्वारा आयोजित किया गया? पलाऊ के द्वारा आयोजित किया गया है। बताइएगा, भारत में सबसे बड़ा समुद्र सेतु कौन सा सेतु है?
अटल सेतु हो जाएगा, जिसकी कुल लंबाई कितनी है? 21.8 किलोमीटर हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में किस देश में स्थित क्रोशेनिकोव ज्वालामुखी में 600 साल बाद विस्फोट हुआ है? ये रूस में ही हो जाएगा। और अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? अलेक्सी कोनेनेव हो जाएंगे। अलेक्सी कोनेनेव हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में 47वें नौसेना उप प्रमुख का पदभार किसने ग्रहण किया है? ये संजय वात्सायन के द्वारा ग्रहण किया गया। और नौसेना प्रमुख अभी वर्तमान में कौन है? ये दिनेश कुमार त्रिपाठी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? दिनेश कुमार त्रिपाठी। और बताइए, नौसेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। और बताइएगा, वायुसेना प्रमुख वर्तमान में कौन है? अमरप्रीत सिंह हो जाएंगे। और वायुसेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? ये 12th फेल को दिया गया। किसको दिया गया है? 12th फेल को दिया गया है। बताइएगा, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया? बेस्ट अभिनेता का ये शाहरुख खान और विक्रांत मेसी को दिया गया है। दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया है। बताइएगा, हाल ही में पहला बिमस्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? ये दिल्ली में प्रारंभ हुआ है। कहाँ प्रारंभ हुआ है? दिल्ली में प्रारंभ हुआ है। बताइएगा, हाल ही में भारत ने राष्ट्रीय रेड लिस्ट रोड मैप का अनावरण कहाँ किया है? राष्ट्रीय रेड लिस्ट रोड मैप का अनावरण ये अबू धाबी में किया। अबू धाबी कहाँ हो जाएगा? यूएई में हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। रोड मैप, राष्ट्रीय रोड मैप लिस्ट रोड मैप का अनावरण किया है। बताइएगा, हाल ही में सऊदी अरब में रियाद में आयोजित पहले शतरंज ई स्पोर्ट विश्व कप 2025 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? ये कार्लोस के द्वारा जीता गया। किस? कार्लसन, मैग्नसन कार्लसन के द्वारा जीता गया। वो कार्लोस जो जाएंगे वो टेनिस से संबंधित हो जाएंगे। और बताइएगा, हाल ही में 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया? नितिन गडकरी को। और नितिन गडकरी वर्तमान में कौन से मंत्री है? सड़क एवं परिवहन मंत्री हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का निधन हो गया है? ये झारखंड से संबंधित हो जाएंगे। बताइएगा, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने कितने वर्षों के अनुभवी न्यायिक अधिकारी को जिला न्यायाधीश के रूप में सीधी भर्ती के लिए प्रतिस्पर्धा करने का आदेश दिया है? 7 वर्ष का हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। कितने वर्षों का हो जाएगा? 7 वर्षों का हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में चर्चा में रही ट्रक ड्राइवरों के लिए अपना घर नामक राष्ट्रव्यापी पहल का संबंध किससे हो जाएगा? पेट्रोलियम मंत्रालय से हो जाएगा। किससे संबंधित हो जाएगा? पेट्रोलियम मंत्रालय से। बताइएगा, हाल ही में गोमती नगर रेलवे स्टेशन किस राज्य का पहला निजी रेलवे स्टेशन बना है? ये उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। किस, कहां का हो जाएगा? उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। बताइएगा, काकोरी कांड जो हुआ था, काकोरी कांड, वो किस ट्रेन, वो जो सरकारी खजाना जो लेके जा रही थी ट्रेन, वो कौन सी ट्रेन थी? 8 डाउन ट्रेन हो जाएगी। और 8 डाउन ट्रेन हो जाएगी जो सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी। रेल खजाना लूट लिया गया था। बताइए, 1925 में ट्रेन एक्शन, उसका नाम परिवर्तित करके यूपी सरकार के द्वारा काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। बताइएगा, हाल ही में मेटा प्लेटफॉर्म्स ने अंडरसी केबल परियोजना वाटर वर्थ के लिए भारत में किसे अपना लैंडिंग स्थल चुना है? ये विशाखापट्टनम और मुंबई को चुना है। किस किस को चुना है? विशाखापट्टनम और मुंबई को चुना गया है। मेटा प्लेटफॉर्म ने अंडरसी केबल परियोजना वाटर वर्थ के लिए भारत में अपना लैंडिंग स्थल चुना है। बताइएगा, फीफा और आईईएफएफ लड़कियों के लिए भारत की पहली फीफा टैलेंट अकादमी कहां प्रारंभ करेंगी? ये हैदराबाद में प्रारंभ करेगी। कहां प्रारंभ करेगी? हैदराबाद में प्रारंभ करेगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन सा राज्य बन गया है? केरल राज्य हो जाएगा। और इडुक्की वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? केरल में ही हो जाएगा। वन्य जीव अधिनियम जो है 1972 में आया था, तो बता दीजिएगा वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1980 में आया था। कब आया था? 1980 में। पर्यावरण 1986 में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भी 1986 में ही आया था। बताइएगा, हाल ही में वैश्विक AICT इंडेक्स 2025 में बंगलौर को कौन सा स्थान मिला है?
ये 26वां स्थान मिला है। हाल ही में वैश्विक AICTE इंडेक्स में बंगलौर को कौन सा स्थान मिला है? 26वां स्थान मिला है। बताइएगा हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य कौन सा देश बन गया है? मालडोवा बन गया है। सही जवाब हो जाएगा। और बताइएगा हाल फिलहाल में फ्लेमिंगो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, यह किस देश में है? ये अल्बानिया में। फ्लेमिंगो देख लीजिए एक बार, अल्बानिया अमरिंदा। बताइएगा हाल ही में स्पार्क 4.0 किसने लॉन्च किया है? किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया स्पार्क 4.0? ये आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आयुष मंत्रालय के द्वारा स्पार्क 4.0 लॉन्च किया गया है। बताइएगा हाल ही में लड़कियों की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री निजुत मोइना असोनी 2.0 किस राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई है? असम राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई है। बताइएगा 25वां SCO शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ होगा? ये चीन में होगा। और 27वां कहाँ होगा? ये पाकिस्तान में होगा। SCO का 27वां सम्मेलन कहाँ होगा? पाकिस्तान में होगा। सही जवाब हो जाएगा। 27 में 27 में। बताइएगा हाल ही में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2025 कब मनाया गया है? ये 10 अक्टूबर को मनाया गया। कब मनाया गया विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस? ये 10 अक्टूबर को मनाया गया। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में किशोर न्याय अधिनियम के तहत सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को पैनल में शामिल करने वाला पहला राज्य कौन सा राज्य हो जाएगा? ये पंजाब हो जाएगा। हाल ही में किशोर न्याय अधिनियम के तहत सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को पैनल में शामिल करने वाला पहला राज्य ये पंजाब हो जाएगा। और बताइएगा लोकसभा स्पीकर के द्वारा संसद में कितनी भाषाओं के अनुवादन को स्वीकृति मिली है? 6। अब 11 हो जाएगा, 11 भाषाओं को। बताइएगा हाल ही में क्षमता निर्माण आयोग का नया अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? क्षमता निर्माण आयोग का डॉक्टर राधा चौहान को किया गया है। S राधा चौहान को। किनको किया गया है? S राधा चौहान को नियुक्त किया गया क्षमता निर्माण आयोग का नया अध्यक्ष। बताइएगा IIT दिल्ली और IIT गांधीनगर ने पहले जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक में किसे शीर्ष स्थान दिया है? ये पटना को दिया है। सही जवाब हो जाएगा। किसको दिया है शीर्ष स्थान? पटना को दिया है। बताइएगा हाल ही में 2025 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? ये मारिया कोरिना मचाडो को चुना गया। और ये किस देश से संबंधित हो जाएंगे? वेनेजुएला से हो जाएंगी। सही जवाब। अपने सारे ग्लेशियर खोने वाला देश कौन सा हो जाएगा? वेनेजुएला ही हो जाएगा। और वेनेजुएला की राजधानी कहाँ हो जाएगी? कराकस हो जाएगी। तो आज का जो भी करंट अफेयर्स बनने वाला था वो समाप्त हो गया है। अब आप लोग के मध्य स्पीडी का सामान्य अध्ययन प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कौन रूपांतरित करता है? ये बल्ब या मरकरी हो जाएगा। बल्ब, विद्युत बल्ब या मरकरी हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा उष्मा में भी परिवर्तित करता है। बताइएगा शेरशाह सूरी मार्ग को किसके द्वारा ग्रांड ट्रंक रोड का नाम दे दिया गया था? लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया था? लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा दिया गया था। बताइएगा भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश हो गया। और आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1953 में हुआ था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा पंचम पाद नदी घाटी परियोजना किस नदी पे अवस्थित है? ये गोदावरी नदी पे हो जाएगा। और बताइए दक्षिण गंगा के नाम से किसको जाना जाता है? कावेरी को जाना जाता है। और बताइएगा दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? दक्षिण की गंगा कावेरी, और दक्षिण गंगा कहेगा तो गोदावरी, और वृद्ध गंगा कहेगा तो भी गोदावरी ही हो जाएगा। बताइएगा हर्ष की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी? कन्नौज हो जाएगी हर्ष की राजधानी। बताइएगा तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? ये जैन धर्म से संबंधित हो जाएगा। बताइएगा खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1527। और किस किस के मध्य लड़ा गया था? बाबर और राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था। बताइएगा हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 को हुआ था। सही जवाब महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था। अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य। बताइएगा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ अवस्थित है? ये मुंबई में अवस्थित है। बताइएगा स्वतंत्रता समानता बंधुत्व किस क्रांति की देन है? फ्रांसीसी क्रांति की देन। और फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में हुई थी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा वेलिंगटन कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित हो जाएगा। वेलिंगटन कप किससे संबंधित हो जाएगा? हॉकी से संबंधित हो जाएगा।
और बताइएगा भारत की सबसे छोटी NH जो है वो किस द्वीप पर स्थित है? वेलिंगटन द्वीप पे ही केरल में अवस्थित हो जाएगी। बताइएगा केलामाइन किसका अयस्क है? ये जस्ता का हो जाएगा, यानी जिंक का हो जाएगा। बताइएगा पीतल किस किस का सम्मिश्रण होता है? कॉपर और जिंक का सम्मिश्रण होता है। इसमें कॉपर कितना प्रतिशत रहता है? 70% होता है, और जिंक कितना हो जाएगा? 30% हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा गेहूं के उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। बताइएगा भारी जल का क्वथनांक कितना होता है? 101.4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा तत्व का सबसे छोटा कण क्या होता है? परमाणु हो जाएगा। तत्व का सबसे छोटा कण कौन होता है? परमाणु हो जाएगा। बताइएगा भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू हो जाएगी। और बताइएगा भूटान की मुद्रा क्या है? नगुल्ट्रम हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा खेती किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए प्रसिद्ध हो जाएगी। बताइएगा शून्य का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? आर्यभट्ट के द्वारा शून्य का आविष्कार किया गया था। बताइएगा राज्य हड़प की नीति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा राज्य हड़प नीति की शुरुआत की गई थी। बताइएगा आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चटर्जी भी दे सकते हैं। बताइएगा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह किसका नारा है? सुभाष चंद्र बोस का नारा हो जाएगा। और दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ही हो जाएगा। और बताइएगा सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? चित्तरंजन दास हो जाएंगे। और बताइएगा गांधी जी की दांडी यात्रा का उल्लेख जो है नेपोलियन के अलवा की यात्रा से संबंधित, मतलब समानता से किया था ये सुभाष चंद्र। हाँ दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह का बराबरी के बारे में बोला था। बताइएगा प्रसिद्ध नारा करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। बताइएगा धोबन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। बाई हो जाएगा खाने वाला, और बाई खाने वाला, सोडियम कार्बोनेट धोने वाला हो जाएगा। और बताइएगा सोडियम बाई कार्बोनेट का सूत्र बता दीजिए तो NaHCO3 हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई पड़ता है? हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई पड़ता है। बताइएगा सबसे छोटा महासागर कौन सा महासागर है? आर्कटिक महासागर हो जाएगा। और महासागरों की संख्या कितनी है बबलू जी? 5 हो जाएगा। और महाद्वीप या महादेश की संख्या 7 हो जाएगा। बताइएगा शिवाजी को औरंगजेब का बंदी किसने बनाया था? राजा जयसिंह के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? राजा जयसिंह के द्वारा बनाया गया था। बताइएगा सिंधु घाटी का पतन शहर कौन सा शहर है? लोथल हो जाएगा। बताइए मानव शरीर में प्लीहा को क्या कहा जाता है? ब्लड बैंक कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा भारत में वृहत्तम सिंचाई क्षेत्र के दायरे में कौन सी फसल आती है? ये चावल आ जाएगी। और प्रमुख खाद्य फसल भी चावल हो जाएगी। और बताइएगा चावल की किस किस्म का निर्यात जो है भारत के द्वारा सर्वाधिक किया जाता है? बासमती चावल का किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध हो जाएंगे। पारसी धर्म के जरथुष्ट्र हो जाएंगे। जरथुष्ट्र हो जाएंगे। बताइएगा यहूदी धर्म के संस्थापक ये मूसा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मूसा हो जाएंगे। बताइएगा सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक हो जाएंगे बबलू जी। और गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469 में। और इनके 400 साल के बाद महात्मा गांधी जी पधारे थे जी। और इनके 20 साल के बाद JL नेहरू, और इसी 1889 में। बताइएगा यदि तापमान बढ़े तो द्रव के विस्कोसिटी पे क्या प्रभाव पड़ता है? विस्कोसिटी गुणांक पे ये घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। बताइएगा प्रोड्यूसर गैस का सूत्र बता दीजिए। CO+N2। और जल गैस का CO+H2O, जिसको भाप गैस भी बोलते हैं। हाँ भाप गैस भी बोलते हैं। बताइएगा चंद्रमा पर स्थित सी ऑफ ट्रांसक्विलिटी पर पहली बार पहुंचने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा यान था और किस देश का यान था? अपोलो 11 हो जाएगा। और ये अमेरिका का था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा अपोलो 11 गया था सी ऑफ ट्रांसक्विलिटी पे। बताइएगा
विद्युत घर तारापुर कहाँ किस राज्य में अवस्थित है? महाराष्ट्र में अवस्थित है। इसका निर्माण कब हुआ था? 1972 में हुआ था। कब हुआ था? 1972 में हो जाएगा। बताइए काकरापारा किस राज्य में अवस्थित है? गुजरात में अवस्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1993 में हुई थी। काकरापारा की स्थापना कब हुई थी? 1993 में। और रावत भाटा कहाँ अवस्थित है? राजस्थान में हो जाएगा विद्युत घर। और इसकी स्थापना कब हुई थी रावत भाटा की? 1972 में ही हुई थी। तारापुर और रावत भाटा दोनों 1972 हो जाएगा। बताइएगा गोल्डन गर्ल किसकी कीर्ति है? पीटी उषा की हो जाएगी। और बताइएगा स्टेट फॉर्म माय हार्ट किसकी है? कपिल देव की हो जाएगा। प्लेइंग इट माय वे सचिन तेंदुलकर का हो जाएगा। बिलीव किसकी है? सुरेश रैना की हो जाएगा। विनर्स माइंडसेट शेन वाटसन हो जाएगा। विनर्स माइंडसेट किसकी हो जाएगी? शेन वाटसन की। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ सौरव गांगुली की हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा चमत्कारी सचिन किसकी कीर्ति है? लोकेश थानी की हो जाएगी। चमत्कारी सचिन किसकी हो जाएगी? लोकेश थानी की हो जाएगी। बताइएगा लिटिल मास्टर के उपनाम से कौन प्रख्यात? सुनील गावस्कर प्रख्यात हो जाएंगे। बताइएगा गोल किसकी कीर्ति है? मेजर ध्यानचंद की कीर्ति हो जाएगी। बताइएगा 281 एंड बियॉन्ड किसकी कीर्ति है? वीवीएस लक्ष्मण की कीर्ति हो जाएगी। बताइएगा सक्सेस वर्सेस जॉय किसकी कीर्ति है? यह गीत सेठी की हो जाएगी। किसकी कीर्ति हो जाएगी? सक्सेस वर्सेस जॉय गीत सेठी की हो जाएगी। बताइएगा कटिंग एज किसकी कीर्ति है? कटिंग एज जावेद मियांदाद की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? जावेद मियांदाद की। बताए भारत की पश्चिम से पूर्व की दूरी कितनी है? 2933 किलोमीटर हो जाएगी। और उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर हो जाएगी। इसे जवाब हो जाएगा। बताएगा सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पे निर्मित है? नर्मदा नदी पे निर्मित हो जाएगी। बताइएगा लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? 25 वर्ष। और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष हो जाएगा। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष हो जाएगी। बताइएगा भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है? संसद के पास होता है इसका अधिकार। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में अवस्थित है? महाराष्ट्र मुंबई में हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। तो एसपीडी का जो सामान्य अध्ययन था वो यहीं पे समाप्त कर दिया गया। अब आप लोग के मध्य लुसेंट का जो हिस्ट्री दिया गया था वो प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा रानी का अभिलेख के नाम से किस अभिलेख को जाना जाता है? कौशाम्बी अभिलेख को जाना जाता है। बताइएगा अशोक का कौन सा अभिलेख सबसे लंबा है? 7वां अभिलेख सबसे लंबा हो जाएगा। और बताइएगा मनुष्य एवं पशुओं की चिकित्सा से संबंधित व्यवस्था का उल्लेख अशोक के कौन से अभिलेख में? दूसरे अभिलेख में हो जाएगा। और कलिंग युद्ध का उल्लेख 13वें शिलालेख में संबंधित हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी हुआ करती थी? 12, 16 या 20 हुआ करती थी। कितनी होती थी? 12, 16 या 20 हुआ करती थी। बताइएगा साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफी जांचा परखा जाता था, जिसे क्या कहा जाता था? उपधा परीक्षण कहा जाता। क्या कहा जाता था? उपधा परीक्षण कहा जाता था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा अशोक के समय मौर्य साम्राज्य कितने प्रांतों में बटी हुई थी? 5 प्रांतों के में बटी हुई थी। बताइएगा प्रांतों को क्या कहा जाता था? चक्र कहा जाता था। क्या कहा जाता? प्रांतों को चक्र कहा जाता था। और प्रांतों के प्रशासक को क्या कहा जाता था? कुमार या आर्यपुत्र कहा जाता था, या राष्ट्रिक भी कहलाते थे ये सब। प्रांतों के प्रशासक को क्या कहा जाता था? राष्ट्रीय, कुमार या आर्यपुत्र कहा जाता था। बताइएगा प्रांतों का विभाजन किसमें किया गया है? विषय में किया गया। और जो किसके द्वारा अधीन होते थे? किसके अधीन होते थे? विषयपति के अधीन होते थे। बताइए प्रशासनों की सबसे छोटी इकाई क्या थी मौर्य काल में? ग्राम होती थी। और इसका मुखिया कौन होता था? ग्रामिक हो जाएगा। मौर्य काल में सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या थी? ग्राम थी। और इसका मुखिया कौन था? ग्रामिक हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था जो कितने ग्रामों का शासन संभालता था? 10 ग्रामों का। प्रशासन में सबसे छोटा कौन था? गोप था जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। बताइएगा मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन कितने सदस्य मंडल का होता था? 30 सदस्यों का एक मंडल होता था। कितने सदस्यों का होता था? 30 सदस्यीय एक मंडल होता था।
बताइएगा बिक्री कर के रूप में मूल्य का कैवा भाग वसूला जाता था मौर्य काल में? 1/10 भाग, 1/10वां भाग मौर्य काल में वसूला जाता था। बताइएगा इससे कर कर वसूली जो होता है, कर जो था, कर चोरी जो करता था उनको कौन सा दंड दिया जाता था? मृत्यु दंड दे दिया जाता था। बताइएगा मेगास्थनीज के अनुसार मार्ग निर्माण अधिकारी क्या कहलाता था? एग्रोनोमाई कहलाता था। क्या कहलाता था? एग्रोनोमाई कहलाता था। बताइएगा जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग कितने अश्वारोही सैनिक थे? 50,000 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 50,000 हो जाएंगे। और हाथी कितने थे? 9,000 हाथी कितने थे? 9,000। और रथ कितने थे? 8,000 थे। बताइएगा जस्टिस के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की फौज से किसको रौंद दिया था? संपूर्ण भारत को रौंद दिया था। 6 लाख सेना के साथ संपूर्ण भारत को रौंद दिया था। यह किसके द्वारा कहा गया है? जस्टिन के अनुसार कहा गया है। बताइएगा जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को क्या कहा है? लुटेरों की सेना कहा है। क्या कहा है? लुटेरों की सेना कहा है। बताइए युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? यह नायक कहलाता था। क्या कहलाता था? नायक कहलाता था। बताइएगा सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी क्या कहलाता था? सेनापति कहलाता था। क्या कहलाता था? सेनापति कहलाता था। बताइएगा मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रख रखाव कितने सदस्यीय समिति करती थी? 5 सदस्यीय 6 समितियां करती थी। 5 सदस्य की 6 समिति करती थी। बताइएगा सरकारी भूमि को मौर्य काल में क्या कहा जाता था? सीता भूमि कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सीता भूमि कहा जाता था। बताइएगा मौर्य काल में प्रशासनिक समिति के बारे में बताना है। कौन सी समिति क्या कार्य करती थी? बताइएगा द्वितीय समिति किसकी देखरेख करती थी? विदेशियों की देखरेख करती थी। किसकी देखरेख करती थी? विदेशियों की देखरेख करती थी। और कस्टम समिति किसकी देखरेख करती थी? यह बिक्री एवं वसूल करना इसका कार्य था, कस्टम समिति का। बताइएगा मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया था? 7 वर्गों में विभाजित किया गया था। और बताइएगा इंडिका किसकी पुस्तक है? मेगास्थनीज की पुस्तक हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा अशोकाराम विहार कहाँ अवस्थित है? पाटलिपुत्र में अवस्थित हो जाएगा। बताइएगा पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसके द्वारा की? उदयन के द्वारा की गई थी। और उदयन किस वंश से संबंधित हो जाएगा? हर्यक वंश से। उदयन हर्यक वंश से संबंधित था। बताइएगा मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? वृहदत्त हो जाएगा। बताइए मौर्यकालीन स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना क्या था? अशोक का स्तंभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशोक का स्तंभ हो जाएगा। बताइएगा शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्पमित्र शुंग ने की थी। और बताइएगा पुष्पमित्र शुंग के द्वारा शुंगों की राजधानी किसे निर्मित किया गया था? विदिशा को निर्मित किया गया था। बताइएगा इंडो यूनानी शासक मिनांडर ने किसको पराजित किया था? पुष्पमित्र शुंग पराजित किया था। मिनांडर के द्वारा पराजित किया गया था। बताइए पुष्पमित्र शुंग ने कितनी बार अश्वमेध यज्ञ किया था? 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया था। और किसके द्वारा करवाया था? पतंजलि के द्वारा करवाया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइए पुष्पमित्र शुंग मूल रूप से किसका भक्त था? शिव का भक्त था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा किस तिब्बती इतिहासकार के अनुसार पुष्पमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का घोर विरोधी बताया गया है? तारकनाथ के द्वारा बताया गया। किसके द्वारा बताया गया? तारकनाथ के द्वारा बताया गया। बताइएगा भरहुत स्तूप का पुनरुद्धार किसके द्वारा कराया गया था? पुष्पमित्र शुंग के द्वारा ही कराया गया था। बताइएगा पुष्पमित्र शुंग का उत्तराधिकारी कौन बना था? अग्निमित्र हो जाएगा। और मालविका अग्निमित्रम के रचयिता कौन है? कालिदास हो जाएंगे। और इसी में अग्निमित्र और मालविका के प्रेम संबंध के बीच में उल्लेख मिला है। बताइएगा पुष्पमित्र शुंग का इतिहास किसके द्वारा रचित हर्षचरित में मिलता है? बाणभट्ट में मिलता है। तो हिस्ट्री का जो भी होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोग के मध्य पॉलिटी प्रारंभ किया जा रहा है। सॉरी ज्योग्राफी प्रारंभ होगा। बताइएगा
ग्वार गोंद का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा राज्य है? राजस्थान हो जाएगा। और बताए वर्तमान में दुग्ध उत्पादन में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला राज्य राजस्थान होगा। उत्तर प्रदेश हो जाएगा। राजस्थान था, अब उत्तर प्रदेश हो गया है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश या दुग्ध उत्पादन में अग्रणी राज्य। बताइएगा भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? केरल करता है। और विश्व रबड़ के उत्पादन की उत्पत्ति जो है, रबड़ की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? दक्षिण अमेरिका से हुई थी, ब्राजील से हुई थी। दक्षिण अमेरिका ब्राजील से हुई थी। बताइएगा सबसे अधिक मात्रा में केसर कहाँ प्राप्त किया जाता है? जम्मू कश्मीर। और बताए मोचा कहवा कहाँ मिलता है? मोचा कहवा यवन में मिलता है। मोचा कहवा कहाँ मिलता है? यवन में मिलता है। और भारत में पाई जाने वाली कहवा की किस्म कौन सी किस्म है? अरेबिका हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा गोल्डन फाइबर किसको कहा जाता है? जूट को कहा जाता है। और सिल्वर फाइबर किसको कहा जाता है? कपास को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कपास को कहा जाता है। बताइएगा सबसे जैविक खेती करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा राज्य हो जाए? सिक्किम हो जाएगा। और अभी जैविक क्लस्टर मछली पालन भी शायद राज्य स्टार्ट किया है। बताइएगा जैविक जो भी देखिएगा ज्यादातर सिक्किम में जाता है। बताइएगा पिजन पी के नाम से कौन सी दाल मशहूर है? अरहर हो जाएगा। उसका अंग्रेजी नाम हो जाता है पिजन पी। बताइएगा भारत दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो उपभोक्ता कौन सा देश है? भारत ही है। उत्पादन और उपभोग दोनों करता है भारत। बताइएगा लंबे रेशम वाली अमेरिकन कपास को देश के उत्तर पश्चिमी भाग में क्या कहा जाता है? नरमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नरमा कहा जाता है। बताइएगा विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक कौन सा देश है? यूएसए हो जाएगा। अमेरिका हो जाएगा। सही जवाब है अमेरिका हो जाएगा। बताइएगा अन्न भंडार करते समय दानों में नमी कितने से कम होनी चाहिए? 10% से कम होनी चाहिए। और बताइएगा रेफ्रिजरेटर का तापमान कितना? लूसेंट में देखिएगा तो 4 और दृष्टि में 5, तो 4 और 5 के साथ आप जा सकते हैं। और बताइएगा फलों को सुरक्षित रखने के लिए उसकी नमी कितनी से ज्यादा नहीं होनी? 20 से 24% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा दलहनी फसलों के उत्पादन के हेतु कौन सा तत्व आवश्यक होता है? कोबाल्ट हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कोबाल्ट। आवश्यक तत्व कौन हो जाएगा? कोबाल्ट हो जाएगा। और बताइएगा मक्का में सफेद रोग जो हो जाता है, सफेद किसकी कमी के कारण हो जाता है? जस्ता की कमी के कारण हो जाता है। बताइएगा रबी फसल की बुआई जो होती है वो किस महीने में की जाती है? अक्टूबर नवंबर में की जाती है। और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। बताइएगा अलसी की कैसी किस्म की फसल है? रबी है कि खरीफ है? रबी फसल हो जाएगी अलसी। तीसी अपना लोग आम ठेठ भाषा में नहीं बोलते तीसी, वही अलसी होता है ये। रबी। बताइएगा मूंगफली कैसी फसल है? ये खरीफ हो जाएगी। मूंगफली कैसी फसल हो जाएगी? खरीफ फसल हो जाएगी। बताइएगा धान कैसी फसल है? खरीफ। गन्ना कैसी फसल है? खरीफ ही हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? कटक में अवस्थित हो जाएगा। और बताइएगा हाल फिलहाल में राइस एटीएम कहाँ खोला गया है? भुवनेश्वर उड़ीसा में राइस एटीएम खोला गया। गोल्ड एटीएम कहाँ खोला गया था सर्वप्रथम? हैदराबाद में। हाँ हैदराबाद में गोल्ड एटीएम, राइस एटीएम भुवनेश्वर उड़ीसा हो जाएगा। और चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कटक उड़ीसा में हो जाएगा। बताइएगा उड़ीसा की शोक किस नदी को कहा जाता है? महानदी को उड़ीसा की शोक कहा जाता है। इसे जवाब हो जाएगा। बताइएगा केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? यह नागपुर में हो जाएगा। कपास अनुसंधान कहाँ अवस्थित है? नागपुर में हो जाएगा। और बताइए कपास की फसल के लिए उपयुक्त मृदा कौन सी हो जाएगी? काली मिट्टी यानी काली मृदा हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? ये शिमला में हो जाएगा। आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? शिमला में हो जाएगा। बताइएगा राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ है? कोयम्बतूर में हो जाएगा। प्रजनन लग जाएगा तो कोयम्बतूर, और भारतीय गन्ना अनुसंधान कहेगा तो लखनऊ हो जाएगा। बताइएगा राष्ट्रीय रबर अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? कोट्टायम केरल हो जाएगा। रबर अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कोट्टायम केरल हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? ये मैसूर में अवस्थित है। रेशम मैसूर में अवस्थित हो जाएगा। बताइएगा
केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? राजमुंदरी में हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ हो जाएगा? राजमुंदरी में हो जाएगा। बताइएगा केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कासरगोड में हो जाएगा। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कासरगोड में हो जाएगा। बताइएगा भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये कानपुर में। दलहन अनुसंधान कहाँ हो जाएगा? कानपुर में हो जाएगा। बताइए भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में हो जाएगा। और पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से संबंधित हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ अवस्थित है? ये बंगलौर में हो जाएगा। उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ हो जाएगा? बेंगलोर में हो जाएगा। बताइए केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ है? ये नई दिल्ली में हो जाएगा। वेधशाला पुणे में हो जाएगा। वेधशाला पुणे में हो जाएगा। हाँ, मौसम वेधशाला। बताइएगा केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान कहाँ है? ये देहरादून में अवस्थित हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा पूसा में अवस्थित कृषि विश्वविद्यालय अपना बिहार में अपने पास में ही है। पूसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1905 में किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड कर्जन के काल में हुई थी। किसके काल में हुई थी? लॉर्ड कर्जन के काल में हुई थी। सही जवाब हो जाएगा। और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का नई दिल्ली में हो जाएगा। लेकर चल गया। बताइएगा मूंग फसल का जो है जन्म स्थान कहाँ है? ये भारत हो जाएगा। और ज्वार का? भारत। मूंग एवं ज्वार का कहाँ हो जाएगा? भारत हो जाएगा। बताए उड़द का कहाँ हो जाएगा? ये भी भारत हो जाएगा। बताए मक्का का जन्म स्थान? मध्य अमेरिका हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? मध्य अमेरिका हो जाएगा। बताए तंबाकू का जन्म स्थान? दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा। और टमाटर का? मैक्सिको हो जाएगा। और बताए भारत में तंबाकू और टमाटर लेके कौन आए थे? पुर्तगाली लेके आए थे। कौन लेके आए थे? पुर्तगाली लेके आए थे। सबसे पहले आए भी पुर्तगाली और सबसे बाद में गए भी पुर्तगाली। बताइएगा बाजरा फसल का जन्म स्थान कहाँ है? बाजरा का? अफ्रीका हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? अफ्रीका हो जाएगा। बताइए सोयाबीन का जन्म स्थल? ये चीन हो जाएगा। और बताइए सोयाबीन उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? मध्य प्रदेश हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा सिंचाई के साधन के अनुसार भारत में कितना प्रतिशत सिंचाई जो है नलकूप के द्वारा की जाती है? लगभग 55.9% तक की जाती है। हाँ, लगभग 56 जा सकते हैं। बताइएगा तालाब के द्वारा भारत में कितनी सिंचाई की जाती है? 6.1%। 6.1% तालाब के द्वारा एवं नहर के द्वारा 31.4% तक की जाती है। बताइएगा नलकूप केवल नलकूपों के द्वारा सर्वाधिक सघनता में सिंचाई किस राज्य में की जाती है? ये उत्तर प्रदेश में की जाती है। बताइएगा भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन तालाब भी है। तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस राज्य में की जाती है? तमिलनाडु में की जाती है। बताइएगा दमन गंगा सिंचाई परियोजना किस नदी पर कार्यरत है? यह दमन गंगा नदी पे ही अवस्थित हो जाएगा। बताइएगा दमन गंगा सिंचाई परियोजना जो है गुजरात के किस जिले में स्थापित की गई है? की गई थी वलसाड जिले में। किस जिले में? वलसाड जिले में। बताइएगा दमन गंगा नदी जो है वह किन किन राज्यों से बहते हुए अरब सागर में गिर जाती है? महाराष्ट्र एवं गुजरात में हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। तो ज्योग्राफी के माध्यम से जो भी होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोग के मध्य पॉलिटी यानी राजनीतिक शास्त्र प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा गोलकनाथ वाला था। बताइएगा अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है? बलात्श्रम से हो जाएगा। बलात्श्रम जो हो जाता है जबरदस्ती कार्य कराना हो जाएगा बलात्श्रम। मानव दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम प्रतिषेध हो जाएगा अनुच्छेद 23 से संबंधित। बताइएगा अनुच्छेद 20 के 3 में क्या 30 का 3 किससे संबंधित हो जाएगा? या किसी भी व्यक्ति जो बंदी या कैदी है उसको जबरदस्ती अपने विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। 20 के 3 में उल्लेखित हो जाएगा। वही तो हम भी कहे गोलकनाथ वाला था। बताइएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद जो था वो कब हुआ था? 1971 हो जाएगा। कब हो जाएगा? 1971 हो जाएगा। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1971 है।
देख लीजिएगा, बताइएगा। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य जो हुआ था वो कब हुआ था? 1967 में हुआ था। कब हुआ था? 1967 में हुआ था। 1971 में है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। बताइएगा, धर्म, मूल, वंश, जाति एवं लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किस संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 15 में उल्लेखित है। बताइएगा, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का उल्लेख अनुच्छेद 16 में उल्लेखित है। बताइएगा, मिर्नावा मिल्स बनाम भारत संघ का निर्णय कब किया गया था? 1980 में किया गया था। कब किया गया था? 1980 में किया गया था। बताइएगा, विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14 में से उल्लेखित हो जाएगा। बताइएगा, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है? यह 20 में हो जाएगा। और 20 के 3 में कैदी अपने स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकता है। बताइएगा, बताइएगा, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए जो है वह किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 21 के क में उल्लेखित हो जाएगा। बताइएगा, कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 24 में उल्लेखित है। बताइएगा, धर्म की अभिवृद्धि के लिए प्रयास करने की स्वतंत्रता का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 25 में हो जाएगा। और धार्मिक संस्थानों के संचालन की स्वतंत्रता यह अनुच्छेद 26 में हो जाएगा। बताइएगा, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वह किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया। और इसका उल्लेख कौन से कहां अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य उल्लेखित हो जाएगा। बताइएगा, अनुच्छेद 36 से 51 जो है वह भारतीय संविधान के कौन से भाग में उल्लेखित है? भाग 4 में उल्लेखित हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को भारत के संविधान की अनूठी विशेषता या संविधान की एक नींव विशेषता किसके द्वारा कहा गया है? बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा कहा गया था। और बताइए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर। और प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। बी.आर. अम्बेडकर को लगा के 7 थे, अन्य 6 सदस्य थे। बताइएगा, कुछ विशिष्ट संस्थानों में धार्मिक आदेशों को जारी करने की स्वतंत्रता का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 28 में उल्लेखित हो जाएगा। बताइएगा, लघु संविधान किसे कहा गया है? 42वां संविधान संशोधन 1976 को कहा गया है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, संपत्ति के अधिकार को 19 के F से स्थानांतरित करके कौन से अनुच्छेद में स्थानांतरित किया गया था? 300 के क में स्थानांतरित कर दिया गया था। सही जवाब हो जाएगा। तो पॉलिटी का जो भी होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया। अब आप लोग के मध्य विविध प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा, द फॉल्ट इन आवर स्टार्स किसकी कृति है? ये जॉन ग्रीन की कृति हो जाएगी। किसकी कृति हो जाएगी? जॉन ग्रीन की। बताइएगा, ओपन किसकी कृति है? आंद्रे अगासी, जिनको क्या कहा जाता है? डेनिस द मिसिस कहा गया है आंद्रे अगासी को। बताइएगा, स्टोरी ऑफ माई लाइफ किसकी कृति है? यह हेलेन केलेकर की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? हेलेन केलेकर की कृति हो जाएगी, स्टोरी ऑफ माई लाइफ। बताइएगा, एमनेस्टी किसकी कृति है? एमनेस्टी अरविंद अडिगा की हो जाएगी। सिलेक्शन डे किसकी है? अरविंद अडिगा की ही हो जाएगी। बताइएगा, फियरलेस गवर्नेंस किसकी कृति है? ये किरण बेदी की हो जाएगी, फियरलेस गवर्नेंस। बताइएगा, भारत की पहली आईपीएस कौन थी? ये किरण बेदी ही हो जाएगा। भारत की पहली आईएएस कौन थी? अन्ना जॉर्ज हो जाएंगी। कौन हो जाएगी? अन्ना जॉर्ज हो जाएगी। बताइएगा, सी ऑफ पॉपीज किसकी कृति है? ये अमिताभ घोष की हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। और डॉलर बहू सुधा मूर्ति की कृति है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किसके द्वारा लिखी गई है? किरण देसाई के द्वारा। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किसके द्वारा लिखी गई है? किरण देसाई के द्वारा लिखी गई है। बताइएगा, स्पेयर किसके द्वारा लिखी गई है? प्रिंस हैरी के द्वारा। स्पेयर किसके द्वारा लिखी गई है? प्रिंस हैरी के द्वारा। बताइएगा, गुलिवर ट्रेवल्स जो है वह किसके द्वारा लिखी गई है? जोनाथन स्विफ्ट के द्वारा लिखी गई है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, प्राइड एंड प्रिजुडाइस किसकी कृति है? ये जॉनी एस्टेन की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? जेनी एस्टेन की हो जाएगी। बताइएगा, प्लेइंग इट माय वे किसकी कृति है? सचिन तेंदुलकर की कृति हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा,
बताइएगा चाइना मैन किसकी कीर्ति है? सोहान करुणा तिलका की हो जाएंगी। चाइना मैन किसकी कीर्ति हो जाएगी? सोहान करुणा तिलका की कीर्ति हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। तो विविध का जो भी होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोगों के मध्य कॉस्मोस पब्लिकेशन का एनसीईआरटी का सारभूत तत्व महेश बर्णवाल का प्रारंभ किया जा रहा है। यही है ना पर्यावरण। बताइएगा चार्नोबिल की घटना जो हुई थी वो कब हुई थी? 1986 में। डेट सहित बता दीजिए तो 26 अप्रैल 1986 हो जाएगी। और बताइए भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? दिसंबर 1984 को हुई थी। मिथाइल आइसोसाइनाइड के स्राव के कारण, मिक के स्राव के कारण हो जाए। बताइएगा सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1991 में हुआ था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा भारत की कौन सी नदी अपनी प्रदूषकों के कारण जैविक मरुस्थल कहलाती है? दामोदर नदी हो जाएगी। और बताइए बिहार का शोक कौन सी नदी है? कोसी नदी हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगी। बताइएगा सिगरेट के धुएं में कौन सी प्रमुख प्रदूषक गैस पाई जाती है? कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन भी पाई जाती है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा ग्रीन मफलर किस पर्यावरणीय समस्या से संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण से संबंधित हो जाएगा। बताया विश्व ओजोन दिवस की तिथि को मनाया था? 16 सितंबर को मनाया जाता है। बताइएगा ओजोन परत को किस में मापते हैं? डॉप्सन इकाई में मापते हैं। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा अधूरे प्रज्वलन के कारण कार से कौन सी गैस निकलती है? CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट क्यों नहीं किया जाता? ये पॉलीमर से निर्मित होता है जिसके कारण इसको नष्ट नहीं किया जा सकता। बताइएगा इंसिनरेटर्स का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इंसिनरेटर का प्रयोग कूड़े कचरे को जलाने के लिए किया जाता है। इंसिनरेटर का प्रयोग। और इन्वर्टर का प्रयोग किसमें किया है? किसके लिए किया जाता है? इन्वर्टर का DC को AC में परिवर्तित करने के लिए इन्वर्टर का प्रयोग किया जाता है। और ट्रांसफार्मर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? उच्च वोल्टता को निम्न में या निम्न को उच्च में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताए भारत में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1974 में किया गया था। कब किया गया था? 1974 में किया गया था। बताइएगा कौन सा ईंधन न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है? हाइड्रोजन करता है। और भविष्य का ईंधन किसे कहा गया है? हाइड्रोजन को ही कहा गया है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा पार्थेनियम के परागकणों से कौन सा रोग होता है? चर्म रोग हो जाता है। पार्थेनियम के परागकणों से कौन सा रोग हो जाता है? चर्म रोग। और साथ में अस्थमा भी हो जाता है। क्या हो जाता है? अस्थमा भी हो जाता है। बताइएगा लाइकेंस किस प्रकार के प्रदूषक के सबसे अच्छे संकेतक हैं? वायु प्रदूषण के सबसे अच्छे संकेतक कौन होते हैं? लाइकेंस हो जाते हैं। बताइएगा नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग से किस प्रकार का प्रदूषण होता है? ऊष्मीय प्रदूषण होता है। कौन सा प्रदूषण होता है नाभिकीय ऊर्जा से? ऊष्मीय प्रदूषण होता है। बताइए इटाई रोग किस धातु के कारण होता है? कैडमियम के कारण कौन सा रोग हो जाता है? इटाई रोग हो जाता है। बताइएगा सीसा रहित पेट्रोलियम में उचित ऑक्टेन मान प्राप्त करने के लिए क्या मिलाया जाता है? बेंजीन, टाइल्यून और जाइलिन मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? बेंजीन, टाइल्यून और जाइलिन मिलाया जाता है। बताइएगा नाभिकीय ऊर्जा में अंतिम उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है? सीसा प्राप्त होता है। सही जवाब हो जाएगा। क्या प्राप्त होता है? सीसा प्राप्त होता है। बताइएगा भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाले प्रमुख प्रदूषक तत्व कौन से हैं? आर्सेनिक और फ्लोराइड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आर्सेनिक और फ्लोराइड हो जाएंगे। बताइएगा भारत में प्रायः सभी अपमार्जकों में किस पदार्थ की अधिकता पाई जाती है? अपमार्जक के रूप में फॉस्फेट की अधिकता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? फॉस्फेट की अधिकता पाई जाती है। बताइए किस उद्योग में संलग्न लोगों में बिसिनोसिस रोग से ग्रस्त हो जाने का जोखिम रहता है? कपड़ा उद्योग में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? कपड़ा उद्योग में बिसिनोसिस रोग से ग्रस्त होने का जोखिम रहता है। बताइएगा ब्लैक फुट नामक रोग किसके कारण हो जाता है? पेयजल में आर्सेनिक की अधिकता के कारण हो जाता है। ब्लैक फुट रोग नामक रोग किसके कारण हो जाता है? पेयजल में आर्सेनिक की अधिकता के कारण हो जाता है। बताइएगा जल में कार्बनिक यौगिकों का मापन सामान्यतः किस पद्धति में किया जाता है? क्रोमेटोग्राफी पद्धति से किया जाता है। बताइएगा किस पादप को जलीय विषाक्त पदार्थों के अवशोषण के लिए रूप में जाना जाता है? जल हयासिंथ को, जलकुंभी भी बोल सकते हैं, जल हयासिंथ इसी को कहा जाता है। बताइएगा ग्लोबल वार्मिंग के फलस्वरूप जलवायु में होने वाले परिवर्तन को मापने के लिए
मापन कैसे किया जाता है? रेडियो सक्रिय फोर्सिंग के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा मापन किया जाता है? रेडियो सक्रिय फोर्सिंग के द्वारा। बताइएगा एस्बेस्टस के धूल हम मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करते हैं? फेफड़े को करेंगे। एस्बेस्टस के धूल वायु प्रदूषक के रूप में मानव शरीर के फेफड़े को प्रभावित करते हैं। बताइए पारा किसको प्रभावित करेगा? उदर को करेगा। पारा किसको प्रभावित करेगा? उदर को। और शीशा किसको प्रभावित करता है? मस्तिष्क को प्रभावित करेगा। और कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त वाहिकाओं को करेगा। किसको करेगा? रक्त वाहिकाओं को। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा फेफड़ों का कैंसर किस गैस के कारण हो जाता है? रेडोन गैस के। रेडोन गैस। और रेडोन गैस जो है वायुमंडल में उपस्थित रहती है, नहीं रहती है? रेडोन गैस वायुमंडल में किसके द्वारा लाई जाती है? ज्वालामुखी उद्गार के द्वारा लाई जाती है। तो सही जवाब हो जाए। पर्यावरण का जो भी कॉस्मोस पब्लिकेशन का होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोगों के मध्य आधुनिक इतिहास प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा भारत का प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट किसके द्वारा और कब प्रारंभ किया गया था? जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा 1780 में प्रारंभ किया गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा वायनाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय में पारित हुआ था? लॉर्ड लिटन। और किसके समय में हटा दिया गया था? रिपन के कार्यकाल में हटा दिया गया। बताइएगा वर्ष 1866 में संपादित ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का संस्थापक कौन थे? नवीन चंद्र राय हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? नवीन चंद्र राय। बताइए भारत में सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप किसने लागू की थी? जो अपनों को स्वयं का बंगाल का शेर कहता था, लॉर्ड वेलेजली हो जाएगा। प्रेस सेंसरशिप किसने लागू की थी? लॉर्ड वेलेजली के द्वारा की गई थी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? शिशिर कुमार घोष के द्वारा की गई थी। बताइएगा अल हिलाल और अल बिलाल किसके द्वारा लाई गई थी? अबुल कलाम आजाद के द्वारा पत्रिका चलाई गई थी। अल हिलाल और अल बिलाल। हिला दीजिए तो बिला जाइएगा आप। बताइएगा रामानंद चटर्जी द्वारा बंगाली भाषा में संपादित मॉडर्न रिव्यू पत्रिका कहाँ प्रकाशित की गई थी? कलकत्ता में प्रकाशित की गई थी। सही जवाब हो जाइएगा। बताइएगा पत्रकार के कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा एक साप्ताहिक पत्रिका के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया था? किसने किया था? होम रूल पार्टी में किसके द्वारा किया गया था? एनी बेसेंट के द्वारा। एनी बेसेंट यंग इंडिया और कॉमनवेल्थ था। कॉमनवेल हो जाएगा। कॉमनवेल। बताइएगा भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? हिंदू पेट्रियाट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? हिंदू पेट्रियाट। बताइएगा अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने प्रारंभ किया था? तारकनाथ दास के द्वारा किया गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा फारसी साप्ताहिक पत्रिका मिरातुल अखबार किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने। और राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हो गई थी? इंग्लैंड में हो गई थी। उनकी समाधि कहाँ है? ब्रिस्टल इंग्लैंड में ही है। बताइएगा हरिजन पत्रिका के प्रारंभकर्ता कौन थे? महात्मा गांधी हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा वर्ष 1861 में इंडियन मिरर नामक अखबार का प्रकाशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। बताइएगा बहिष्कृत भारत पत्रिका का संबंध किससे है? बी आर अम्बेडकर से था। बताइएगा एकमात्र व्यक्ति जो बी आर अम्बेडकर थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, वह किनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे? अछूतों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। बताइएगा प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930। डेट सहित बता दिए तो 12 नवंबर 1930 हो जाएगा। और दूसरा कब हुआ था? 7 सितंबर 1931 हो जाएगा। और तीसरा कब हुआ था? 17 नवंबर 1932 हो जाएगा। सही जवाब 12, 7, 17 नवंबर। बताइएगा लिट्टन द्वारा वार्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कर किस वर्ष भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया था? 1878 में प्रतिबंध लगाया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा वार्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किस पत्रिका ने किया था? पायनियर पत्रिका ने किया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा उर्दू में वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रारंभ किन्होंने और कब किया था?
लाला लाजपत राय के द्वारा 1920 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। सही जवाब हो जाएगा कब किया गया था? 1920 में लाला लाजपत राय के द्वारा लाहौर से किया गया था, उर्दू में वंदे मातरम पत्रिका का। बताइएगा सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र की शुरुआत की गई थी। बताइएगा अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र वंदे मातरम का संबंध किससे है? वंदे मातरम का अरविंदो घोष हो जाएंगे। और अरेविले आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अरविंदो घोष के द्वारा की गई थी। और बताइए साबरमती आश्रम की स्थापना किसके द्वारा और कब की गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा 1916 में की गई थी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा नील आंदोलन का समर्थन करने वाली पत्रिका कौन सी पत्रिका थी? हिंदू पैट्रियाट हो जाएगी। और इसका संपादन किसने किया था? हरिश्चंद्र मुखर्जी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? हरिश्चंद्र मुखर्जी के द्वारा। बताइएगा स्वदेश वाहिनी नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? के रामकृष्ण पिल्ले हो जाएंगे। स्वदेश वाहिनी नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? के रामकृष्ण पिल्ले हो जाएंगे। बताइएगा अंग्रेजी समाचार पत्र इंडिपेंडेंट किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू के द्वारा। बताइए स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। कब की गई थी? 1923 में की गई थी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा नील आंदोलन का समर्थन करने वाला समाचार पत्र हिंदू पैट्रियाट के संपादक कौन थे? वही रिपीट कर दिए, हरिश्चंद्र मुखर्जी हो जाएंगे। हरिश्चंद्र मुखर्जी हो जाएंगे। बताइएगा अंग्रेजी समाचार पत्र लीडर और अभ्युदय का प्रकाशन, अभ्युदय पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? मदन मोहन मालवीय का। बताइएगा अभ्युदय पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? 1907 में हुआ था। और लीडर का कब हुआ था? 1909 में हुआ था। तो अभ्युदय 7, लीडर 9। तो कॉस्मोस पब्लिकेशन का जो एनसीईआरटी सारभूत तत्व था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोगों के मध्य सिर्फ एक पेज ही एग्जाम पोर्टल का जो केमिस्ट्री दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा साइंस। बताइएगा बुझा हुआ चूना किसे कहा जाता है? COH का हॉल ट्वाइस हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। बताइएगा बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या है? CaO हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा श्वसन कैसी प्रक्रिया है? उष्माक्षेपी प्रक्रिया हो जाएगी। और बताइएगा वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा का शोषण होता है उसको कौन सी अभिक्रिया कहा जाता है? उष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाता है। बताइएगा किसी भी अभिक्रिया में जब ऑक्सीजन का संयोजन होता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। और ऑक्सीकरण कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है तो इन्हें क्या कहा जाता है? अभिकारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिकारक हो जाता है। बताइएगा रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं? उत्पाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है बबलू जी? उत्पाद कहा जाता है। बताइएगा किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन और अपचयन दोनों होता है? रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीजन और अपचयन दोनों होता है। बताइएगा किस अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। बताइएगा मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन क्या कौन सा परिवर्तन होता है? सफेद हो जाता है। रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। कौन सा रासायनिक परिवर्तन हो जाता है? बताइएगा प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगी। कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? उष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगी। बताइएगा जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के साथ उष्मा उत्पन्न होती है वह कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया ही कहलाती है। बताइएगा एक रासायनिक अभिक्रिया में तीर का सिरा किस ओर इंगित करता है? उत्पाद की ओर इंगित करता है। और बताइएगा किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसको क्या कहता है? कौन सी अभिक्रिया कहा जाता है? कंकाली अभिक्रिया कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा। कौन सी अभिक्रिया कहा जाता है? कंकाली अभिक्रिया कहा जाता है। बताइएगा चांदी पे संक्षारण के उपरांत कौन से रंग की परत चढ़ जाती है? काली रंग की परत चढ़ जाती है। और बताइएगा किसकी उपस्थिति के कारण? सल्फर की उपस्थिति के कारण हो जाता है। और बताइएगा तांबे में हरा रंग में जो रासायनिक परिवर्तन होके हरा रंग जो हो जाता है वह कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? संक्षारण हो जाएगा। कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? संक्षारण हो जाएगी। संक्षारित होता है। बताइएगा
जब मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाया जाता है तो बनी हुई राख किस रंग की होती है? सफेद रंग की होती है। बताइएगा, जल बनाने के लिए ऑक्सीजन गैस के साथ हाइड्रोजन गैस का अभिक्रिया कराया जाता है, यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। सही जवाब हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो एग्जाम पोर्टल का जो भी होमवर्क के माध्यम से दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोगों के मध्य दृष्टि पब्लिकेशन का क्यूक साइंस प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा, न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी और कब की गई थी? 1932 में न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा की गई थी। और बताइएगा, न्यूट्रॉन की खोज के लिए किस धातु पर अल्फा कणों की बौछार की गई थी? बेरिलियम धातु पे अल्फा किरणों की बौछार की गई थी चैडविक के द्वारा। बताइएगा, एक मोल में कितना कण होता है, कितना घटक कण होता है? 6.023 गुने 10 पे पावर 23 घटक कण हो जाएंगे एक मोल बराबर। इसी को एवोगाड्रो संख्या भी कहा जाता है। बताइएगा, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश रहता है? ऋणात्मक आवेश रहता है। कितना होता है? 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। हाँ, 19 कूलाम हो जाएगा। बताइए, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1094 इंटू 10⁻31 kg हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन के द्वारा। हाँ, दोनों भी दे देता है। बताइएगा, प्रोटॉन पे कैसा आवेश रहता है? धनावेश रहता है। और यह कितना होता है? 1.6022 इंटू 10⁻19 कूलम। -19, हाँ -19 हो जाएगा। -19 कूलम इसका पावर। बताइएगा, इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए जे.जे.एस. थॉमसन को कब भौतिकी शास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? 1906 में दिया गया था। और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? 1901 में की गई थी। और बताइएगा, अल्फ्रेड नोबेल ने किसकी खोज की थी? डायनामाइट की खोज की थी। कब की थी? 1867 में की थी। और 1867 में ही दादा भाई नौरोजी के द्वारा पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1867 में की गई थी। बताइएगा, किसकी सुन लीजिए, ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण समान होने के कारण परावैद्युत जो होता है वह कैसा प्रकृति का होता है? परमाणु वैद्युत जो होता है वह कैसा प्रकृति का होता है? यह उदासीन प्रकृति का हो जाएगा। कैसी प्रकृति का हो जाएगा? उदासीन प्रकृति का हो जाएगा। बताइएगा, इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर कैसे व्यवस्थित रहते हैं? तरबूज में जो बीज रहता है ना, उसी की तरह व्यवस्थित होता है। और यह जानने के लिए रदरफोर्ड के द्वारा एक प्रयोग किया गया था। इस प्रयोग का क्या नाम था? प्रकीर्णन प्रयोग हो जाएगा। क्या नाम था? प्रकीर्णन प्रयोग। तो फिजिक्स का जो केमिस्ट्री का जो भी होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया। अब आप लोग के मध्य कृषि एवं पशुपालन जो है वो प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा, रानीखेत जो एक बीमारी है वह किसमें हो जाती है? मुर्गी में हो जाती है। और किसके कारण हो जाती है? वायरस के कारण हो जाती है। बताइएगा, बर्ड फ्लू का सूत्र बता दीजिए। H5N1 हो जाएगा। स्वाइन फ्लू H1N1 होता है। स्वाइन फ्लू H1N1 होता है। बर्ड फ्लू H5N1 होता है। सही जवाब है बबलू जी आपका। बताइएगा, भारत में पाई जाने वाली सबसे स्वादिष्ट मछली कौन सी है? रेहू हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, सबसे ज्यादा मात्रा में उत्पादित की जाने वाली मछली भारत में? कतला मछली हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, विश्व में मछली उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा देश है? और दूसरा भारत हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, भारत में मछली उत्पादन में अग्रणी राज्य आंध्र प्रदेश हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रबाबू नायडू हो जाएंगे, जो एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं। सही जवाब हो जाएगा। ADR की रिपोर्ट के अनुसार। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, संपूर्ण विश्व में सर्वाधिक झींगा का उत्पादन कौन सा देश करता है? अपना भारत ही करता है। अपना उत्पादन और निर्यात दोनों जो है भारत ही करता है। जिसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? झींगा को लॉबस्टर कहा जाता है। लॉबस्टर कहा जाता है। प्राउस्ट तो दूसरा है। लॉबस्टर कहा जाता है झींगा को। बताइएगा,
रेशम कीट का पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। बताइए चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी। बहुत सही जवाब है उमाकांत भैया। बताइएगा कच्चे रेशम के उत्पादन के लिए रेशमी कीड़ों का पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर ही कहलाता है। और बताइएगा अंगूर उत्पादन का विटीकल्चर कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहलाता है। और मत्स्य पालन पिसीकल्चर। मछली बनाने से पहले मसाला पीस लीजिए। बताइएगा देसी टसर का संस्कृत नाम क्या है? देसी टसर जो कपास अथी रेशम की किस्म है, कोसा सिल्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोसा सिल्क हो जाएगा। बताइएगा मूंगा रेशम का उत्पादन सिर्फ किस देश में होता है? अपना भारत में ही होता है। और प्राकृतिक रेशम के उत्पादन एवं खपत में भारत का विश्व में कैमा स्थान है? दूसरा स्थान हो जाएगा। प्राकृतिक रेशम के उत्पादन एवं खपत में कौन सा स्थान है भारत का? दूसरा स्थान हो जाएगा। और मूंगा रेशम सिर्फ कहाँ उत्पादित की जाती है? भारत में ही उत्पादित की जाती है। बताइएगा कपास एवं जूट प्राकृतिक बहुलक होते हैं किसके? सेलुलोज के होते हैं। सेलुलोज के बने होते हैं। पॉलीमर अपने बहुलक हो गया। बताइए भारत में सबसे अधिक किसका पालन किया जाता है रेशम उत्पादन के लिए? शहतूत रेशम कीट का पालन किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। तो दृष्टि पब्लिकेशन का जो भी होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोग के मध्य स्पीडी पब्लिकेशन का जो करंट अफेयर दिया गया था वो प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा सैनिटरी नैपकिन हेतु पैसे देने वाला पहला राज्य एमपी हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा एमपी के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मोहन यादव हो जाएंगे। बताइएगा वर्तमान में कृषि मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? शिवराज सिंह चौहान। बताइएगा भारत के पहले गिद्ध प्रजनन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? गोरखपुर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। महाराजगंज है। गिद्ध संरक्षण है महाराजगंज और प्रजनन है। बताइएगा भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कौन सा है? पटना हो जाएगा। और इसका संबंधित अभ्यारण्य या इससे संबंधित जो कुछ है विक्रमशिला भागलपुर हो जाएगा। अनुसंधान जो है पटना हो जाएगा। और बताइएगा कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश जॉर्डन हो जाएगा। और जॉर्डन की राजधानी कहाँ है? अम्मान हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन थी? मोना सिंह हो जाएगी। बताइएगा भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान क्या है? नक्षत्र सभा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा हो जाएगा। बताइए शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला पहला हवाई अड्डा कौन सा हवाई अड्डा? दिल्ली हो जाएगा। और बताइएगा कार्बन न्यूट्रल देश जो है भूटान, वह प्रति वर्ष कितना टन कार्बन का जो है 6 मिलियन टन कार्बन का जो है न अवशोषण कर लेता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला पहला राज्य बिहार हो जाएगा। दूसरा आंध्र प्रदेश। तीसरा तेलंगाना हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा देश का पहला जनमन आवास कहाँ खोला गया है? जनमन आवास शिवपुरी जिला मध्य प्रदेश। और बताइएगा तात्या टोपे का समाधि स्थल कहाँ है? शिवपुरी में ही है। तात्या टोपे का समाधि स्थल कहाँ है? शिवपुरी में। और तात्या टोपे को किसने पकड़वा दिया था? मोहन दास सिंधिया था। सिंधिया का जो अथी था, हाँ सिंधिया का दीवान और कुछ ऐसे करके उसका कर्मचारी था। बताइएगा इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाला सबसे उम्रदराज भारतीय कौन है? सिद्धार्थ अग्रवाल हो जाएंगे। बताइएगा इंग्लिश चैनल पार करने वाली सबसे युवा एवं तीव्र तैराक जिया राज हो जाएगी। और बताइएगा उत्तर भारत का सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना कौन सी परियोजना किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। और कौन सी परियोजना हो जाएगी? ओंकारेश्वर परियोजना हो जाएगी। बताइएगा यूनिफाइड पेमेंट स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र हो जाएगा। और बताइएगा यूपीआई अपनाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? यह फ्रांस हो जाएगा। और फिलिस्तीन को देश की मान्यता देने वाला G7 का पहला देश फ्रांस ही हो जाएगा। हाँ तो G7 का सदस्य है फ्रांस। नहीं। बताइएगा समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश थाईलैंड हो जाएगा। बताइए भारत का पहला साहित्यिक शहर कौन सा है? कोझिकोड हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा दुनिया के पहले एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल कौन सा अस्पताल है? भीष्म हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइए देश का पहला संविधान गार्डन कहाँ बनाया गया है? पुणे में बनाया गया है। बताइएगा माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला ज्योतिरी रात्रे हो जाएंगी। और किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश।
और बताइए माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली सबसे कम उम्र की महिला काम्या कार्तिकेय, और ये मुंबई की हो जाएंगी। और बात बताइएगा माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली सीआईएसएफ की अधिकारी, महिला अधिकारी गीता समोटा हो जाएंगी। सही जवाब हो जाएगी, कौन हो जाएगी? गीता समोटा। बताइएगा भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ लगाई गई है? नई दिल्ली में हो जाएगा। और वैदिक घड़ी कहाँ लगाई गई? उज्जैन में लगाई गई। और जनगणना घड़ी था ना एगो बंगलौर में, जनसंख्या घड़ी बंगलौर में। बताइएगा आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य, सॉरी, आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने वाला राज्य का पहला कमिश्नरेट कौन सा है? नोएडा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? नोएडा हो जाएगा। पता है मेनिंजाइटिस का टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश नाइजीरिया हो जाएगा। और हाल फिलहाल में मलेरिया का टीका किसके द्वारा अपना भारत के द्वारा ही लाया गया मलेरिया का टीका। महिला कैंसर IIT दिल्ली है। बताइएगा अमेरिका ने ईरान परमाणु स्थल पर हमला करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन मिडनाइट हैमर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। बताइएगा किस देश ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए सौर आधारित प्रौद्योगिकी विकसित की है? ये भारत के द्वारा की गई है। और हरित हाइड्रोजन इंजन सबसे पावरफुल जो अभी विकसित किया भारत के द्वारा विकसित किया गया है। बताइएगा किस देश के सांसदों ने असाध्य बीमारों के इलाज के विधेयक को मंजूरी दी है? ब्रिटेन के द्वारा की गई। और ब्रिटेन के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? कीर स्टारमर, जो भी वर्तमान में भारत के दौरे पे आए हुए हैं। इनको लिविंग ब्रिज पुरस्कार दिया गया। कौन सा पुरस्कार दिया गया? लिविंग ब्रिज पुरस्कार दिया गया है। बताइएगा किस IIT ने MCST उम्मीदवारों के लिए, SC/ST होगा उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष PhD प्रवेश अभियान शुरू किया है? IIT दिल्ली के द्वारा किया गया। बताइएगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने मिलाकर कौन सी नई पहल शुरू की है? नव्या पहल शुरू किया। बताइएगा अंबुबाची मेला कहाँ शुरू हुआ है? असम में शुरू हुआ है। बताइए अडानी ग्रुप ने कहाँ भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया है? ऑफ ग्रिड, यह गुजरात में शुरू किया है। बताइएगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश में SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है? चीन में लिया है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? यह अपना आगरा में किया गया है, आगरा उत्तर प्रदेश में। बताइएगा भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू किया गया है? यह उत्तराखंड में शुरू किया गया। कहाँ शुरू किया गया? उत्तराखंड में। बताइएगा वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में कौन सा देश शीर्ष पे है? आइसलैंड। और भारत का स्थान 115वां हो जाएगा। 115वां। बताइएगा 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? राजस्थान किया है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा कौन सा देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बना है? टाटा ग्रुप हो जाएगा। बताइएगा किसने अपनी आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर लिखी है? शिखर धवन गब्बर। शिखर धवन गब्बर। बताइएगा बांग्लादेश ने किस दिन को नया बांग्लादेश दिवस घोषित किया है? 8 अगस्त को। और बांग्लादेश कब पाकिस्तान से मुक्त हुआ था? 1971 में। और हाल फिलहाल में धर्मनिरपेक्ष शब्द है ना, अपने संविधान से हटा दिया। धर्मनिरपेक्ष पद और राष्ट्रपिता को भी हटा दिया है। बताइएगा किसने भारत के पहले समुद्री क्षेत्र NBF का उद्घाटन किया है? यह सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किया गया। बताइए किस राज्य ने विद्या शक्ति पहल शुरू की है? यह आंध्र प्रदेश के द्वारा। विद्या शक्ति पहल किसके द्वारा की है? आंध्र प्रदेश के द्वारा। और बताइएगा ऐतिहासिक बोनालू उत्सव कहाँ मनाया गया है? तेलंगाना में मनाया गया। और बताइएगा सूचना अनुसार वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 का मेजबानी कौन सा देश करेगा? अपना भारत करेगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा माले महादेश्वरा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? माले महादेश्वरा वन्य जीव अभ्यारण्य कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। तो आज का जो होमवर्क सीरीज था वो यहीं पर समाप्त कर दिया गया। और जैसा कि ग्रुप का नियम है आप लोगों के लिए लास्ट में क्वेश्चन छोड़ा जाता है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट माध्यम से करना रहता है। तो क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिएगा। हिंदी में आशु लिपि के जन्मदाता कौन है? हिंदी में आशु लिपि के जन्मदाता कौन है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट माध्यम से अवश्य कीजिएगा। और आशा करते हैं आप लोग को हमारी ये होमवर्क सीरीज अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों एवं ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी व्यक्ति फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो हमारे इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।